हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेडिसिन एजुकेशन। मैं हूं डॉक्टर एएस ठाकुर और आज हम बात कर रहे हैं प्रोन वेंटिलेशन की या प्रोन पोजीशन वेंटिलेशन की। इस पोजीशन में ऐसा क्या खास है, इससे पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ जाता है, कैसे ये जान बचा लेता है, ये सब आज हम जानेंगे। इस पोजीशन में पेशेंट को 2 तकिए छाती के नीचे, 1 तकिया मुंह के नीचे और 1 तकिया पैरों में घुटनों के नीचे वाले हिस्से में, जैसे आप फोटो में देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से रखना होता है। पेशेंट का चेहरा दाईं या बाईं ओर हो सकता है। तो आपने पूरी प्रोन पोजीशन जान ली है कि इसमें आपको कैसे लेटना है छाती के बल, और ये काम कैसे करता है, ये जान कैसे बचाता है। तो इस पोजीशन में जब हम लेटते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है, या हम जो SpO2 जो चेक करते हैं उसमें हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। इसमें जो हमारे छाती में अंगूर के गुच्छों जैसे एल्वियोलाई होते हैं, जो आगे की तरफ थोड़े कम होते हैं और पीछे की तरफ थोड़े ज़्यादा होते हैं। मतलब पीछे की तरफ मतलब रीढ़ की हड्डी के तरफ जो पिछला हिस्सा होता है छाती का, उसमें। तो जब हम सीधे सोते हैं, मतलब पीठ के बल सोते हैं, तो जो पीछे वाले हमारे एल्वियोलाई हैं वो दबते हैं और वो पूरे नहीं खुल पाते, तो ऑक्सीजन थोड़ी कम पहुंच पाती है ब्लड में, क्योंकि ऑक्सीजन एल्वियोलाई के थ्रू ही जाती है ब्लड में। लेकिन जब हम पेट के बल सोते हैं तो आगे वाले एल्वियोलाई दबते हैं और पीछे वाले खुले रह जाते हैं, तो हमारे ज़्यादा एल्वियोलाई अच्छे से काम कर लेते हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच जाती है, तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। इसके यूज़ की बात करें तो कोरोना वायरस पेशेंट में ये बहुत ज़्यादा लाइफ सेविंग है। ऑक्सीजन लेवल में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देता है। 10 से 12 घंटे ये दिन में करना चाहिए। एक बार में 10-12 घंटे तो करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कम से कम 20-30 मिनट के गैप के बाद 2-3 घंटे के लिए ये पोजीशन ट्राई करनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा देर तक पेशेंट कर सके उतनी देर करना चाहिए। इसके अलावा लंग्स की और भी कई बीमारियां हैं जिनमें ये यूज़ होता था, जैसे कि ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कोरोना में भी ARDS होता है। तो उन सब बीमारियों में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हेल्पफुल है ये वाली पोजीशन, और ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करती है। और भी कई बीमारियां हैं लंग्स की जिसमें ये यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे कौन लोग हैं जो इसे कर सकते हैं? लगभग सभी हेल्दी आदमी जिन्हें कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है या कोई और बीमारी नहीं है, वो इसे कर सकते हैं सब। बस कुछ एक कंडीशंस होती हैं जहाँ पे पेशेंट को इसे नहीं करना चाहिए, जैसे कि अगर कोई गले का ऑपरेशन हुआ है रिसेंटली, या कोई हार्ट का ऑपरेशन हुआ है अभी अभी, या कोई ट्यूब डली है आपके छाती में या गले में ऑपरेशन के द्वारा, या फिर प्रेगनेंसी है, या फिर कोई गले की हड्डियों के फ्रैक्चर्स हैं, तो उन कंडीशन में इस पोजीशन को नहीं किया जा सकता। और या किसी में एस्पिरेशन निमोनिया जैसी कोई प्रॉब्लम है, उन कंडीशन में इसे नहीं किया जा सकता। बाकी सभी हेल्दी लोग इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं? ये जान बचाने वाली मेथड है। मतलब अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी जान बच सकती है, ऑक्सीजन लेवल अच्छे से बढ़ जाता है खून में। कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा दिक्कत ऑक्सीजन कमी की होती है, तो हम अपने फेफड़ों को अच्छे से यूज़ कर पाएँ, पूरा यूज़ कर पाएँ, तो उसमें अपन जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं वो हम करना चाहिए। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इसके अलावा और भी कई लंग्स की बीमारियां होती हैं, फेफड़ों की बीमारियां, जिनमें इस पोजीशन को यूज़ करके जहां भी ऑक्सीजन कम हो रही है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर जाने की नौबत पे आ जाता है कि किसी को वेंटिलेटर की आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा उसका ऑक्सीजन लेवल फॉल होने लगा है, तो उससे ना जाना पड़े, उस कंडीशन में ना जाना पड़े, उसके पहले ही ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाए या बढ़ जाए, तो ये पोजीशन हेल्प करती है उन सब चीज़ों से बचने के लिए। इसके अलावा वेंटिलेटर के बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे तो बहुत हैं, जान बचाने वाली चीज़ है, सब है, लेकिन उसका एक नुकसान ये है कि वेंटिलेटर में हवा बहुत प्रेशर के साथ फेफड़ों में डाली जाती है। उस प्रेशर के कारण कई बार फेफड़ों के अंदर चोट पहुँचती है। उस चोट से बचने के लिए हमें वेंटिलेटर से बचना चाहिए। तो अगर आप ये करेंगे तो हो सकता है आपको वेंटिलेटर पर ना जाना पड़े और उसके बिना आप अपना ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव कर लें। थैंक यू।